Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss conductometric titrations for electrochemistry or physical chemistry chapter. Okay, so let us start. Now first term is titration. So titration is defined as to determine the strength of an unknown solution with the help of a known solution. For example, so n by 10 or n by 25 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी हेल्प से हम क्या निकालते थे, एक ऑक्जेलिक एसिड दिया जाता था हमें, प्रैक्टिकल हमने इस पे किया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसको ट्राइटेशन करते थे। ट्राइटेशन करने का मतलब हम ब्यूरेट में क्या लेते थे, पोटेशियम परमैंगनेट लेते थे। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, इसको ऑक्जेलिक एसिड लेते थे। ठीक है, इसमें टाइटेशन करते थे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके और एंड पॉइंट निकालते थे N1 V1 इक्वल टू N2 V2। एंड पॉइंट हुआ था जहां पे इसका कलर चेंज हो जाता था इंडिकेटर का या पोटेशियम परमैंगनेट का। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि हम यहाँ में बेसिकली क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ठीक है, सो एंड पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ में क्या करते हैं, वॉल्यूम को निकालते थे, इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। सिमिलरली ऑक्जेलिक एसिड का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, दूसरा इसमें एग्जांपल क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ करते थे। ठीक है, इंडिकेटर यहाँ में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब यह है कि हमें क्या है, एक स्ट्रेंथ नोन होता है, हमें पता होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है सॉल्यूशन की, और दूसरा हमें दिया जाता है, उसको हम निकालते हैं। सो टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। एक अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, उसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए नोन सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। जनरली अभी तक हमने जो टाइट्रेशन किया है या प्रैक्टिकल पढ़ा है, प्रैक्टिकल में किया है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी में एक नाम है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक का मतलब है इसमें क्या है, हमें कंडक्टेंस। तो टाइट्रेशन मतलब किसी अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए नोन सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या मेजर करना है, यहाँ पे कंडक्टेंस। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम। तो जस्ट बेसिक डिफरेंस हमको यहाँ पे इन दो वर्ड टर्म्स ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में का मतलब हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टेंस मेजर करना है। Now the titrations in which conductance are measured to determine the end point of acid-alkali reactions or precipitation reactions are called conductometric titration। तो इसकी definition हो गई। So titrations in which the conductance are measured to determine the end point, yeah, in order to determine the end point conductance are measured, उसको हम बोलते हैं conductometric titrations। क्लियर? अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट एंड देयर मोबिलिटी। ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन में पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, द वैल्यूज ऑफ द मेजर कंडक्टेंस आर प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द एडेड titrant and from the graph so obtained the end point can be determined या ascertained। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, end point। ठीक है, तो end point कैसे निकालते हैं, तो जो कंडक्टेंस जितना आएगा, जो हमने निकाला उसको हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द एडेड टाइट्रेंट, एंड देन वहां से इंटरसेक्शन मिलेगा दो कर्व का, उसी को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, चलिए अब ये बेसिकली इस पे कुछ टाइप्स होते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के। तो फर्स्ट टाइप यहाँ में लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये जनरली हमें क्वेश्चन में लिखा रहता है कि हमें किसके लिए करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए यहाँ पे ये एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो फॉर एग्जांपल इसमें हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। A known volume of hydrochloric acid whose concentration is to be measured is taken in a conductivity cell or in a beaker in which conductivity cell is deep। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो
इक्विपमेंट होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन इन ए ब्यूरेट आर एडेड इनटू द HCl सॉल्यूशन। तो एक ब्यूरेट लेते हैं, इसमें हम NaOH को ले लेते हैं, एक ब्यूरेट ले लिया, इसमें NaOH ले लेते हैं और HCl जिसका हमें इस कंडक्टेंस निकालना है, इसके स्ट्रेंथ को निकालना है, ठीक है, उसको यहाँ ले लेते हैं। देन कितना ml हमने 1 ml 2 ml 3 ml ऐड किया, तो उसके बाद इसको कनेक्टिविटी सेल में डीप कर देते हैं और इसका कंडक्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, एंड देन फाइनली कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ एल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड। ठीक है, अब यहाँ में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जितना कंडक्टेंस आएगा उसको यहाँ में y एक्सिस पे, और हमने जितना वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड किया 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml लाइक दैट, तो वो हमको यहाँ में y x एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ में देखिए समझने वाली बात है, इसका नेचर कर्व कैसा आएगा, तो यहाँ पे कंडक्टेंस और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो इनिशियली क्या होता है कि पहले ये स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हमने HCl लिया है तो HCl आएगा, तो पहले ये क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ के बाद ये ऊपर जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ में क्या है, इनिशियली इन द बिगिनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिया है, तो इसमें HCl जब आयनाइज होगा तो हमें क्या देगा, H देगा और Cl माइनस देगा। H आयन की मोबिलिटी क्या है, फास्ट है। ठीक है, इसलिए कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे इसमें हम NaOH को ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये आयनाइज होगा तो हमें क्या देगा, सोडियम आयन प्लस OH आयन। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन और Cl माइनस, यहाँ में क्या Na प्लस और OH माइनस, न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड बेस का, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, सो इसलिए इनिशियली क्या होता है, कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, कर्व जो है आप देखिए यहाँ पे ऊपर में है। ठीक है, और जैसे जैसे हम NaOH ऐड करते हैं, NaOH ऐड करेंगे, यहाँ में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन शुरू होगा। So hydrochloric acids ionizes almost completely and conductance of acid solution in the beginning is high due to presence of H ion and Cl minus ion. Higher conductivity of the solution may be due to H plus ion which causes greater mobility. इसलिए कर्व जो आ रहा है पहले हमारा ऐसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ से आ रहा है। Clear? Now as NaOH solution is added, the acid undergo neutralization, acid base reaction हो गया, and sodium salt, sodium chloride salt और water. Now, as a result of neutralization, some of the highly mobile H plus ions are replaced by slow-moving sodium plus ion. तो रिएक्शन हुआ तो H आयन की जगह पे अब क्या आएगा, सोडियम आयन। अब सोडियम आयन आएगा तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। So the conductance of the resulting solution therefore decreases. इसलिए ये ऊपर से कर्व जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है। पहले कंडक्टेंस इतना था, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, लाइक है, थोड़ा और कम हुआ। If the addition of NaOH is continued, the conductance of experimental solution goes on decreasing till the complete acid is neutralized. After that, an addition of NaOH, the number of fast moving OH ions increases in the solution and so the conductance also starts increasing. तो इनिशियली पहले बेसिक ज्यादा था, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे हमने ऐड करते गए NaOH, ये H आयन जो है रिप्लेस होता गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और ये सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटता गया। ठीक है, न्यूट्रल पे यहाँ पे आ गया, न्यूट्रलाइजेशन पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगर हमने NaOH डाला तो अब OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ से फिर क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ता गया। ठीक है, अब एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन है, जहां में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये मिल गया हमको एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट कहां से निकालेंगे, ये रहा इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। ठीक है, क्लियर, इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट, जहां में दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट बी जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं, ये हो गया एंड पॉइंट। तो ये जो वैल्यू आएगा वही एंड पॉइंट आएगा। जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट निकालते थे, जहां में इंडिकेटर का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो वो ब्यूरेट रीडिंग हम नोट करते थे।
तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, HCl और NaOH के लिए। Now second, titration of weak acid against a strong base. Now the titration of weak acid for example acetic acid with strong base like sodium hydroxide, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया strong base और weak acid ले लिया acetic acid। Fields a curve of the type as shown in figure, यहाँ हमें दिखाया है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली यहाँ में दोनों को डिफरेंस को समझिए, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वहां का कर्व का नेचर कैसा आ रहा था, ऐसे आया था, ठीक है। यहाँ में क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा, जनरली कम होता है, वेरी लो, तो कंडक्टेंस ऑफ वीक एसिटिक एसिड इज वेरी लो सिंस इट आयनाइजेस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंड टू यील्ड H+ आयन, ठीक है। अब इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। Thus on addition of NaOH the conductance of acid solution begins to increase, ये यहाँ से फिर बढ़ता जा रहा है, पहले कम थी था, अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये क्या है, ऐसे कर्व बढ़ रहा है, ठीक है, कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। रीजन, so due to formation of more highly ionizable sodium acetate, no doubt sodium acetate is a strong electrolyte, yes, ये strong in comparison to acetic acid. After complete neutralization of acetic acid, further addition of NaOH produce fast moving hydroxyl ions, तो as usual first case की तरह। फिर यहाँ में क्या है कि एक फर्दर हम अगर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ये यहाँ में आ गया, उसके बाद अगर फर्दर NaOH डालते जाएंगे तो फिर क्या होगा, OH आयन बढ़ेगा, तो फिर यहाँ से ये कर्व ऊपर जा रहा है, मतलब कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। And there a sharp increase in conductance value is noticed. The point of intersection of two curves corresponds to equivalence point. तो हमें equivalence point कहाँ से मिलेगा, जहाँ हमें दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है। ये वीक है इसलिए इसका नेचर क्या है, पहले कमती है, तो इसलिए यहाँ से नीचे से शुरू होगा, फिर एक ऐसा पॉइंट पे बढ़ता जाएगा आएगा, फिर वहां से शार्प इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वीक एसिड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड इज ट्राइटेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट ए वीक बेस। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन में लिखा है कि हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब सोचिए एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर से नेचर में क्या आएगा, यहाँ पे हमें अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए इनिशियली ये HCl लिया, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, और स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया और वीक बेस में क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनिशियली नो डाउट HCl है, यहाँ भी वही फर्स्ट केस की तरह इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि H+ आयन की मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कर्व ऊपर से, और जैसे से हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। So conductance of HCl solution is initially high due to presence of highly mobile H+ ions. Now on addition of ammonium hydroxide solution, H+ ions are replaced by slow moving ammonium ions and thus the conductance decreases, इसलिए हमें भी ये घटेगा। After the complete neutralization of acid, अभी complete neutralization हुआ मतलब equivalent point यहाँ पे हमको मिला। Further addition of ammonium hydroxide does not produce any change in conductance. Reason, since ammonium hydroxide is a very feebly ionizing species, क्योंकि ये weak है इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन पे, तो इसलिए यहाँ से ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कह रहा है क्वेश्चन में, तो हमें कर्व का नेचर क्या होगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐसे आना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस था तो ऊपर जाते, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, तो वीक बेस है तो जनरली ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टाइप, precipitation reactions. Now the endpoints in precipitation reactions can also be precisely measured by conductometric titration. Consider the precipitation reactions. Mostly ionic reaction जो होते हैं वो precipitation reaction होते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड,
तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। नाउ in the titration of KCl against silver nitrate, no change in conductance on the addition of KCl is observed because both potassium ion and silver ions have almost same conductivity। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनिशियली हमें क्या मिलता है, देखिए कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड लिया था। इन पोटेशियम आयन और सिल्वर आयन की मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, therefore the conductance of the solution practically remains constant till the equivalence point is reached। तो यहाँ तक equivalent point तक हमको क्या मिल रहा है, no change। देखिए वैल्यू जो आ रहा है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब हम वॉल्यूम ऑफ KCl तो इसमें एडेड कर रहे हैं, बट कंडक्टेंस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नाउ आफ्टर एंड पॉइंट the addition of KCl, there is a sharp increase in conductance value due to increase in number of potassium ion and chloride ions in the solution। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद फर्दर KCl बढ़ा रहे हैं तो इनका नंबर क्या होगा, सॉल्यूशन में बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ से अभी शार्प इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से कर्व क्या आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब पॉइंट बी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए कर्व तो इनिशियली ये कांस्टेंट होता है एंड पॉइंट, और वहां से फिर क्या होगा, एक शार्प इंक्रीज आएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए है। तो जनरली हमें क्वेश्चंस में नाम देके पूछता है किसके लिए बताना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। जो नंबर वन फर्स्ट पॉइंट इज द टाइट्रेशन ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन कैन बी परफॉर्म्ड वेयर ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स डू नॉट वर्क। ठीक है, तो कलर्ड सॉल्यूशन के लिए भी हम आसानी से टाइट्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसेस व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय ऑर्डिनरी एसिड बेस टाइट्रेशन। तो जहां में जनरली हम ऑर्डिनरी एसिड बेस टाइट्रेशन को जनरली हम नहीं करा पाते हैं, तो ये सक्सेसफुल नहीं होता है, उसकी जगह पे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करा सकते हैं। Third point is conductometric titrations can successfully be done in very dilute solutions. So it is also very effective in very dilute solutions. These titrations can be done even for the mixtures of weak and strong acids. इनके लिए भी हम कर सकते हैं। तो these are some advantages of conductometric titrations. Now, difference between conductometric and volumetric titrations. तो फर्स्ट नंबर वन, कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर डन टू चेक एंड पॉइंट्स। यहाँ में हम क्या बेसिकली मेजर करते हैं, कंडक्टेंस। एज आई डिस्कस अर्लियर, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या हम करते हैं, वॉल्यूम मेजर। इट इज आल्सो सक्सेसफुल विद कलर्ड सॉल्यूशंस। सो कलर्ड सॉल्यूशन को भी हम टाइट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इट फेल्स इन कलर्ड सॉल्यूशन। कलर्ड सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जनरली फेल हो जाता है। थर्ड, एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। यहाँ में क्या है, रिजल्ट्स आर नॉट सो एक्यूरेट, क्योंकि हम कलर चेंज का है, तो कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो होता है, जो ड्रॉप हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्यूरेट में, उसमें इधर आ जाता है, एक दो पॉइंट ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आता है। बट यहाँ में क्या है कि हम ग्राफिकली निकाल रहे हैं एंड पॉइंट को, इसलिए रिजल्ट्स होते हैं वो जल्दी अच्छे आते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। चलिए, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है, तब हमको वहां से एंड पॉइंट मिलता है। यहाँ पे हम कैसे निकालते थे, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज करेगा तो वहां से निकालेंगे, ठीक है। जैसे फिनोल्फिन इंडिकेटर यूज करते हैं तो कलरलेस से पिंक। These are successful even in case of weak acids and strong base. These are not successful in weak acids and strong base. ठीक है, तो these are the some differences between conductometric titration and volumetric
टाइटेशन। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों में काम आएंगे। जैसे रिजल्ट्स यहाँ में क्या है, एडवांटेजेस की बात करें तो कंडक्टोमेट्रिक में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं क्योंकि हम ग्राफिकली निकालते हैं। इसमें कलर सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, एंड पॉइंट हम कलर चेंज निकालते हैं ऑफ इंडिकेटर से, और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में यूजफुल नहीं होता या सक्सेसफुल नहीं होता। तो अगर हम दोनों को मर्ज करके पढ़ लेंगे तो एक ही पॉइंट से हम दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशंस होता क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। हमें नाम देके पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जहां पे स्ट्रॉन्ग वर्ड आएगा तो आपको मेमोराइज करने के लिए थोड़ा आसानी से, स्ट्रॉन्ग आएगा तो हमें ऊपर से नीचे आना है, मतलब डाउनवर्ड, एंड देन फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस है तो बढ़ेगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड आया वर्ड में, क्वेश्चन में, तो स्ट्रॉन्ग आया तो फिर ये क्या करेंगे, ऐसे आएगा, ठीक है। अब बेस यहाँ में क्या है, वीक है तो स्ट्रेट हो जाएगा। वीक एसिड है तो पहले थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर एंड पॉइंट, और फिर यहाँ से शार्पली आएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, कांस्टेंट होता है, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड, फिर एंड पॉइंट, और उसके बाद थोड़ा शार्पली बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से ग्राफ को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स का फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर, ओके।